नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ इस वक्त मैं लक्ष्मी उपाध्याय। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज। धमाके से दहला यूक्रेन का डोनेट्स्क शहर, रूसी सेना ने बरसाए गोले, खंडर में तब्दील हुई इमारतें। यूक्रेन की अजोव रेजिमेंट ने रूसी सेना पर दागे मोर्टार, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। यूक्रेनी सेना ने रूसी सेना के टैंक को बनाया निशाना, हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ। यूक्रेनी सेना भी रूसी फौज को दे रही मुंहतोड़ जवाब, आर्टिलरी स्ट्राइक कर रूसी सेना के T-72 टैंक को उड़ाया गया। रूसी सेना का यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमला जारी, मिसाइल से हमला कर अनाज गोदाम को उड़ा दिया गया। यूक्रेनी सेना का रूस पर जोरदार हमला, रूसी सेना के टैंक को तबाह किया गया। डोनबास में यूक्रेनी सेना का रूस पर आर्टिलरी स्ट्राइक, यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के लुहांस्क में रूसी सेना ने हथियारों के बड़े जखीरे पर कब्जा किया। हथियारों में यूएस, ब्रिटिश और जर्मन एंटी टैंक और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम शामिल हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है वीडियो के K-52 एलिगेटर हेलीकॉप्टर ने यूक्रेन में मचाई भारी तबाही, हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ मिसाइल दागी गई। एक साथ कई हेलीकॉप्टर दिख रहे हैं। रूस ने डोनेट्स्क और लुहांस्क में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। यूक्रेन के मारियोपोल में हालात बेहद खराब है। मारियोपोल में अभी भी हजारों लोग फंसे हुए हैं। सुरक्षा बलों ने स्टील प्लांट से 50 लोगों को सुरक्षित निकाला। रूसी फौज मारियोपोल में लगातार हमले कर रही है। स्टील प्लांट में हजारों सैनिक और आम लोग छिपे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन का चेरनिहिव शहर रूसी हमले में तबाह हो चुका है। चेरनिहिव में ज्यादातर घर तबाह हो चुके हैं। स्थानीय लोग जिंदगी दोबारा पट्टी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने यूक्रेन में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की। कहा, मारियोपोल पर बर्बरता से बमबारी की गई है। स्टील प्लांट में फंसे लोगों को निकालने का आह्वान किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा ओडेसा एयरपोर्ट के रनवे को किया जाएगा पुनर्निर्माण। रूसी हमले में रनवे नष्ट हो चुका है। बुल्गारिया के राष्ट्रपति ने रूस यूक्रेन जंग में शामिल होने से इनकार कर दिया। कहा, हमारे देश को युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। रूस ने बुल्गारिया में गैस की सप्लाई को रोक दिया। यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे अमेरिकी हाउस स्पीकर नैंसी पेलोसी, राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की, युद्ध में उनके नेतृत्व की तारीफ की। यूक्रेन के शहर चेरनिहिव से आई बर्बादी की तस्वीरें, पूरा शहर खंडर में हुआ तब्दील। यूक्रेन के शहर मारियोपोल में रूस के होवित्जर तोपों से तबाही मची है। दर्जनों रिहायशी बिल्डिंगें गोले से तबाह हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। लैंड माइंस ब्लास्ट कर रूसी ट्रक को तबाह किया गया। यूक्रेनी मीडिया ने वीडियो जारी किया। रूस के सैन्य ठिकानों पर यूक्रेन ने मल्टी रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। धमाके की आवाज से गूंजा पूरा इलाका। रूसी सेना को हुआ भारी नुकसान। यूक्रेन की मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने इजियम में रूसी कमांड पोस्ट पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूसी सैन्य ठिकानों को तबाह करने का दावा। रूसी सेना पर यूक्रेन की आर्मी ने किया पलटवार। यूक्रेन ने एंटी गाइडेड मिसाइल से किया हमला। रशियन एयरबोर्न ट्रक BDM-4 जावलिन मिसाइल से हुआ है हमला। महाजंग में रूस का नया प्लान, यूक्रेन पर करेगा जर्मन टैंक का इस्तेमाल। जर्मनी ने पहले यूक्रेन को दिए हैं गेपर्ड टैंक। यूक्रेनियन UAV पर रूस ने किया है हमला। रूस की एयर डिफेंस ने UAV को निशाना बनाया। रूसी सेना को भारी नुकसान किया। यूक्रेन के कई शहरों पर रूसी सेना ने कहर बरपाया है। रात भर भीषण बमबारी हुई, धमाकों से दहला यूक्रेन। यूक्रेन के ओडेसा एयरपोर्ट पर रूसी सेना का मिसाइल हमला, हमले में ओडेसा एयरपोर्ट पूरी तरह से तबाह हो गया। रूस ने ओडेसा पर दागी ओनिक्स मिसाइल हमले से एयरपोर्ट पर मची अफरा-तफरी। महायुद्ध के बीच रूस ने फिर दागी इस्कंदर मिसाइल, रूसी रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया वीडियो। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की घेराबंदी तेज हो गई। डोनबास में दिखा रूसी होवित्जर का काफिला, ट्रेन से रवाना हुए सैकड़ों होवित्जर तो। रूस की धमकी के बाद भी अमेरिका की यूक्रेन को मदद जारी है। अमेरिका ने यूक्रेन को भेजे हाईटेक टैंक। अमेरिकी टैंकों की सामने आई तस्वीरें। यूक्रेनी शहर मारियोपोल में लड़ाई और तेज हो गई है। रूसी T-80BV टैंक ने दागे हैं गोले। मारियोपोल में एक अपार्टमेंट को निशाना बनाकर हमले किए गए। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, रूस के एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना ने जारी किया है वीडियो। महाजंग के बीच रूस ने ब्रिटेन पर सुनामी प्रहार की धमकी दी है। रशियन स्टेट टीवी का दावा है, ब्रिटेन नहीं माना तो एटमी टॉर्पीडो ड्रोन से हमला कर सकता है। रूस अटैक से भीषण सुनामी का खतरा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में एयरपोर्ट पर लैंडिंग से ठीक पहले तूफान में फंसा स्पाइस जेट का विमान, घटना में 40 यात्री घायल हो गए। लैंडिंग से ठीक पहले काल बैसाखी तूफान में फंसा विमान। खबरों के मुताबिक विमान कुछ पल के लिए हवा में रुक सा गया था।
हादसे में घायल लगभग सभी यात्रियों को सिर में चोट लगी है। हालांकि पायलट विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराने में कामयाब रहे। यूपी के जालौन में आंधी तूफान का कहर। आंधी के चलते कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। कर्नाटक में बदला मौसम का मिजाज। बेंगलुरु समेत कई जिलों में हुई जोरदार बारिश। बेंगलुरु में भारी बारिश से जगह जगह जल जमाव हुआ। बेंगलुरु में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के साथ ओले भी गिरे। स्टेडियम में पानी भरने से हेलो इंडिया गेम बाधित हो गया। बेंगलुरु में घंटों तक हुई बारिश। मूसलाधार बारिश के चलते सड़कें लबालब हो गईं, जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार मानो थम सी गई। यूपी के चंदौली में पुलिस की दबिश के बाद भी युवती की मौत की खबर सामने आई है। परिवार ने पुलिस पर मारपीट का आरोप लगाया है। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की पिटाई की। घटना के बाद आईजी मौके पर पहुंचे। कहा, जांच के बाद दोषी कर्मचारियों पर पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई होगी। खरगोन में आज सुबह 8 से 5 बजे तक कर्फ्यू में 9 घंटे की छूट। शहर की सभी दुकानें खुलेंगी। बैंक और पोस्ट ऑफिस भी खुलेंगे, लेकिन धार्मिक स्थल और पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। बदायूं में त्योहारों को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। आईजी ने एसपी के साथ शांति व्यवस्था का जायजा लिया। लोगों से भाईचारा और शांति बनाए रखने की अपील की गई। जर्मनी की राजधानी बर्लिन पहुंचे पीएम मोदी। जर्मनी में पीएम का भव्य स्वागत हुआ। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वार्ता हुई। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। पीएम ने लोगों का इबादत स्वीकार किया। बर्लिन में मोदी मोदी के नारे लगाए गए। पीएम ने बच्चों को ऑटोग्राफ दिया। बर्लिन में पीएम मोदी के साथ लोगों ने सेल्फी ली। भारत माता की जय के भी नारे लगे। जर्मनी के बाद डेनमार्क जाएंगे पीएम मोदी, जहां डेनमार्क के पीएम से बातचीत करेंगे। भारत नॉर्डिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री कुछ वक्त के लिए पेरिस भी रुकेंगे, जहां फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों से मुलाकात होगी। कनाडा में पीएम मोदी ने किया सरदार पटेल की प्रतिमा का वर्चुअल उद्घाटन। कहा, भारतीय कहीं भी रहें, भारतीयता नहीं भूलते। पीएम मोदी ने कहा, वसुधैव कुटुंबकम भारत की पहचान। सबका साथ सबका विकास की बदौलत आगे बढ़ रहा है देश। बिजली संकट को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर अहम बैठक हुई। बैठक में रेल, ऊर्जा और कोयला मंत्री शामिल हुए। कोयले की कमी के चलते देश के कई राज्यों में बिजली का संकट गहराया हुआ है। कानपुर में बाल बाल बचे यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। तेज आंधी से टूटा मंच। सिंधी समाज के कार्यक्रम में पहुंचे थे। नोएडा में पब में मर्डर मामले में पुलिस ने बढ़ाया जांच का दायरा। अब मालिक से थाने में हुई पूछताछ। बार लाइसेंस के मालिक से भी हो सकती है पूछताछ। सांसद नवनीत राणा और उनके पति की राणा की जमानत याचिका पर आज फैसला आ सकता है। शनिवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। जेल में बंद आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज जमानत पर हो सकता है फैसला। अगले महीने अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं राज ठाकरे। मुंबई में लगे राज ठाकरे के पोस्टर। एमएनएस ने की लोगों से समर्थन की अपील। वरिष्ठ शिवसेना नेता रामदास कदम ने की संजय राउत से मुलाकात। राम कदम ने पार्टी नेताओं पर दरकिनार करने की साजिश का लगाया आरोप। प्रशांत किशोर की एंट्री के साथ बढ़ा बिहार का सियासी पारा। प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। बोले, जनता के बीच जाने का वक्त आ गया। एमपी की 196 बेटियां आज जाएंगी बाघा बॉर्डर। सीएम शिवराज ने हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बेटियों का चयन हुआ है। यूपी में लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान जारी है। धार्मिक स्थलों से अब तक उतारे गए 54,000 लाउड स्पीकर। 65,000 से ज्यादा की आवाज कम की गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सेना की कैंटीन में आग लगी है। आग से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कारणों को स्पष्ट नहीं बताया गया। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर कूड़े के ढेर में आग लगी है। आग बुझाने का काम जारी है। शिमला के जंगलों में भीषण आग लगी है। भीषण आग से वन संपदा को नुकसान हुआ है। आग बुझाने की कोशिश जारी है। आगरा में 2 पक्षों में मारपीट हुई। घर में घुसकर महिलाओं के साथ हाथापाई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। ग्रेटर नोएडा में भीषण हादसा हुआ। नहर में गिरी बेकाबू कार, 1 की मौत, 4 घायल। NH 91 पर हादसा हुआ। आगरा में पेट्रोल पंप की दीवार गिरने से 4 साल का मासूम बच्चा दब गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। मेरठ में ईद को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अमन, शांति और आपसी भाईचारे के लिए पुलिस ने निकाला मार्च। पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर 2 कारों की जोरदार टक्कर हुई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के मुरादाबाद में भी पुलिस का फ्लैग मार्च। ईद के मौके पर शांति और अमन बनाए रखने की अपील की। कई जगहों पर हटाए गए लाउड स्पीकर। इससे पहले पटना में खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। लोगों ने कपड़े और खाने पीने की चीजों पर जमकर खरीदारी की। देश भर में कल ईद का मनाया जाएगा त्योहार।
ईद को लेकर यूपी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए। दिल्ली में शाहीन बाग ड्रग्स मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ। शाहीन बाग में बरामद हुई थी करोड़ों की ड्रग्स। जांच में नार्को टेरर की बात आई है सामने। इंदौर में बदमाशों का आतंक है। राधानगर कॉलोनी में उपद्रवियों का उत्पात। 10 से ज्यादा कारों में तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैद हुआ मामला। महाराजगंज में एक गांव में तेंदुआ घुस गया। पकड़ने गए वन विभाग के कर्मचारियों को घायल किया। वाराणसी में नमो घाट बनकर हुआ तैयार। पीएम मोदी खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। देश में बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 3,157 मामले, 26 मरीजों की मौत की खबर। देश भर में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 19,000 के पार पहुंच गई है। 19,500 एक्टिव मामले। कोरोना की रफ्तार के बीच राहत की खबर है। रिकवरी रेट बढ़कर 98.74% हो गया है। 24 घंटे के दौरान देश में 2,723 लोगों ने कोरोना को मात दी है। दिल्ली में कोरोना की भी रफ्तार बढ़ रही है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे हैं मामले। पॉजिटिविटी रेट में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। कर्नाटक में 24 घंटे में 104 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यूपी में कोरोना के 268 नए मामले सामने आए हैं। यूपी में तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली सटे नोएडा में फिर डरा रहा है कोरोना। 24 घंटे में 113 नए मामले। 17 छात्र भी संक्रमित हुए हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने शुरू की सख्ती। स्कूलों में प्राथमिकता के आधार पर कैंप लगाकर छात्रों की कोरोना जांच कराने का निर्देश जारी किया। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला सामने आया। वैक्सीन के लिए किसी को भी नहीं कर सकते हैं बाध्य। कहा, सार्वजनिक किया जाए वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल का डेटा। चीन में कोरोना की सुनामी है। शंघाई के बाद बीजिंग में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। बीजिंग के कड़े प्रतिबंध से लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। प्रयागराज में भीषण गर्मी से राहत पाने की कोशिश। संगम में लोगों ने लगाई डुबकी। संगम किनारे लोगों की बढ़ रही है भीड़। लखनऊ में मौसम ने ली करवट। बूंदाबांदी से मौसम सुहाना हुआ। तापमान में गिरावट दर्ज। गाजियाबाद में भीषण गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। पारा 34 डिग्री के पार पहुंचा है। दिल्ली एनसीआर में मौसम हुआ सुहाना। पंजाब में गर्मी ने तोड़ा पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड। अमृतसर में 45 डिग्री के पार पहुंचा है। गर्मी से लोग परेशान हैं। अमृतसर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल। गर्मी से बचने के लिए लोग स्विमिंग पूल में नहाते दिखे। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। अप्रैल के महीने में जीएसटी कलेक्शन का नया रिकॉर्ड बन गया है। 1,67,540 करोड़ रुपए की वसूली हुई। पिछले एक महीने में 1,42,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। यूक्रेन में रेल कारखाना बंद होने के बाद देश में बनाए जाएंगे वंदे भारत एक्सप्रेस के स्लीपर कोच। लातूर में मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री में होगा निर्माण। 26,000 करोड़ की आएगी लागत। चलकर नहीं टनकर स्कूल पहुंचने वाला बच्चा। लोगों को खूब पसंद आ रहा है ये वीडियो। बीच समुद्र में एक शख्स ने किया है तंगेज स्टंट। शार्क की पीठ पर बैठकर की सवारी। ट्रैफिक पुलिस के साथ एक शख्स ने किया गदर डांस। तहलका मचा रहा है ये वीडियो। चारधाम यात्रा की तैयारी तेज हो गई है। केदारनाथ धाम के लिए रवाना हुई बाबा केदार की डोली। भक्तों ने लगाए जय केदार के नारे। चारधाम यात्रा की तैयारी पूरी। कल विधि विधान से खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है।